हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे चैनल में आप देखोगे एक बहुत ही ख़ास चीज़। तो आज हमने की धान की खेती। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि धान की खेती कैसे की जाती है। तो ये देखिए, सुबह सुबह ही आज बारिश हो गई थी। तो सुबह सुबह ही हमने अपने खेतों में जो है काम शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश में ही आप सबको पता है कि धान लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले खेतों में जो है हल चलाना पड़ता है इस तरह से। तो जो भी पापा जी ने हल लाया था नया, उसको हमने अपने खेतों में लगा दिया है। और ये चलाने में बहुत ही आसान है और खेतों की बिजाई भी बहुत अच्छी तरह से करता है। आप खुद ब खुद देख सकते हो। तो ये चलाने में बिल्कुल आसान है, इसको कोई भी चला सकता है। तो वैसे तो हम अपने ट्रैक्टर से भी खेत बीज लेते थे, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको चला रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले खेतों को जो है बिजाई करनी पड़ती है इसकी, ताकि जो है पानी खेतों में खड़ा हो जाए अच्छी तरह से। और जो भी हमारे खेतों की मिट्टी है वो बिल्कुल मक्खन जैसी बन जाए। अगर मक्खन जैसी बन जाएगी खेतों की मिट्टी, तभी इसमें धान लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो भी बारिश का पानी है वो खेतों में खड़ा होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, सब सारा खेत गीला हो चुका है। तो यहाँ पे मैं और पापा जी बड़े ही आराम से कर रहे हैं इधर काम। तो जब खेतों में पानी खड़ा हो जाता है तो इस टाइम जो है, इसको हमारी लैंग्वेज में मई बोलते हैं, ताकि जो है खेत को प्लेन करने में बहुत ही सहायता करता है। तो इसको बार बार खेतों में लगाना पड़ता है इस तरह से। तो इसमें कोई भी जोर वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, ये चलाने में आसान होता है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा खेत लगभग प्लेन हो चुका है अच्छी तरह से। तो आज का ब्लॉग बनाते बनाते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे भी धान लगाना बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि बारिश लगी होती है, भीगने का भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले तो खेतों को इस तरह से तैयार किया जाता है, फिर हम जो है इसमें धान लगाएंगे। तो सुबह सुबह ही सभी की लग गई है खेतों में परेड, क्योंकि बहुत दिनों से जो है बारिश नहीं हो रही थी और हमारी धान की खेती भी लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। चले आए तो लड़कियों को जो है सारे काम आने चाहिए, किसी भी काम में जो है उसको शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। क्योंकि हमारी ज़मीन ही हमें बहुत फसल देती है, हमें अनाज देती है। तो इसलिए इसमें काम करने में कोई शर्म नहीं है। तो मैंने भी अपने मायके में कोई भी काम नहीं किया था, तो मम्मी जी और पापा जी की बदौलत ही मैंने ये सब काम सीखा है। तो लगभग मैंने सारे काम जो है यहीं पर सीखे हैं। तो इसलिए सभी काम आना चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है कि टाइम कैसा आ जाए कल को। इसलिए अपने हाथ का सीखा हुआ काम हमेशा काम आता है। पर ये बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई मंत्र मुंतर नहीं पढ़ना पड़ता आपको। बिल्कुल आसानी से खेतों में पानी रोकना है और इसको अच्छे से खेत को प्लेन करना है। और जब आपका खेत मक्खन के जैसे बन जाए तो सिर्फ इसमें धान ही लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे खेत में पानी आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं, कोई भी एक आदमी जो है काम नहीं करता, सारे जने काम करते हैं। तो
तो ये साइड को हमारा खेत जो है बिना पानी का है, क्योंकि बारिश थम गई थी थोड़ी सी देर। अब क्योंकि धान की खेती के लिए जो है बारिश का पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खेती सिर्फ़ और सिर्फ पानी पे ही डिपेंड रहती है। तो हमारे यहाँ पे तो बारिश के पानी से ही ये खेत बोए जाते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह ऐसी कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो टाइम जब भी फसल इसको बीजने का टाइम होता है तो बारिश खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आज हुई तो हम सुबह ही आ गए हम लोग, क्योंकि बाद में बारिश का कोई पता नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि बारिश नहीं होनी है, बारिश भी होनी है। तो ये हमने खेत बीज दिया, तो जैसे ही बारिश होगी तो इसमें सिर्फ हमने ये मई लगाना है और धान लगाने हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट जो कि हमने अपने नए घर में ही किया, गांव वाले घर में। तो जैसे ही हमने खेतों को प्लेन कर लिया तो हम उसके बाद आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने। तो हमारा ब्रेकफास्ट आज कुछ इस तरह से ही हो रहा है, देसी ब्रेकफास्ट। तो हमने हाथ पैर साफ किए और खाना शुरू कर लिया। तो भाई किसान भाइयों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो डाइनिंग टेबल पर ही अपना खाना खाएं। किसान तो किसान ही होता है, और वो तो तभी किसान है तो तभी अनाज है, तभी हम लोग खा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो हम भी डट गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं बीच में कि आप ऐसे ही बैठ गए या कुछ ऐसा वैसा। तो किसान ये सब नहीं सोचता कि मैंने क्या कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कि गंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय भी दे दो। तो ये हमने बनाई थी चने दली की बेड़ुआ। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पति देव को भी खाना पीना खिलाना पड़ता है, तभी खेतों में काम होता है। तो पति देव को हमने बेड पर ही बिठाया है, ताकि कहीं नाराज नरूज ना हो जाए और खेतों से जाने को इनकार कर दें, इसलिए हमने बेड पे ही इनको विराजमान किया है। और ये है हमारे खेतों का ऊर, जहाँ पे हमने धान लगाए थे। और ये धान, जब मैंने धान लगाए थे तो वो वाला वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये हमारे खेतों में लग गए हैं धान। तो इस तरह से इस खेत से थोड़े से धान निकाले जाएंगे, और जहाँ पे हमने अपना खेत प्लेन किया है उस पे वो धान लगाए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से निकाले जाते हैं ये धान। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से इनको निकालना पड़ता है। और इसको जो है इसका गुच्छे गुच्छे टाइप बनाए जाते हैं, और इनको अच्छी तरह से बांधा जाता है, ताकि बाद में इनको धोने में आसानी से ये धुल जाएं। तो जैसा कि आप सुन ही लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पे पापा जी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। जो भी सिखाने वाली चीज़ होती है उसको सिखाते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इनको तो आता भी था पहले से ही। तो काम शुरू हो चुका है हमारा। तो आज का ब्लॉग तो बहुत ही ख़ास है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो अपने गांव में तो सबसे पहले हम लोगों ने ही धान लगाए हैं,
और हम लोग ही सबसे पहले फर्स्ट आए हैं, तो इसलिए हर क्षेत्र में आगे ही रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें जल्द से जल्द अपना काम कर लेना चाहिए। जो भी होता है कल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हमने आज भी छोड़ दिया होता कि बारिश थोड़ी देर के लिए ही है, कल लगाएंगे, तो वो फिर कल का कोई पता नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने आज सुबह ही लगा लिए अपने धान थोड़े से, और थोड़े से बच गए वो हम तब लगा देंगे जब बारिश फिर से होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही खेतों से धान निकाले तो धान के गुच्छों को जो है अच्छी तरह से पानी से धोना पड़ता है, जैसे यहाँ पे धो रहे हैं, क्योंकि इससे इसकी मिट्टी जो है निकल जाती है और लगाते टाइम ये आसानी से इसकी एक एक डाली जो है निकल जाती है और इसको लगा देते हैं। और ये इसकी जड़ें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो है हाई ग्रेड का है, इसकी एक डाली में जो है 25 डालियाँ खिल जाती है बाद में। तो मेरे मायके में तो ऐसे कोई भी खेत नहीं थे कि जहाँ पे मैंने धान लगाए होंगे। तो यहाँ पे ही मैंने ये सब काम सीखा है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे मम्मी जी और पापा जी अच्छे तरीके से हर काम सिखाते हैं। तो ये देखिए, अब तो हमारे ये धान हो गए हैं तैयार। अब बारी है इनको खेतों में लगाने की। तो भाई मेहनत करते हैं तभी फल मिलता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये हम मेहनत करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये अपना फल देना शुरू कर देंगे। तो नए चावल जो हैं हमें मिल जाएंगे, तो उस नए चावल के हम कभी खिचड़ी बनाएंगे, तो कभी खीर बनाएंगे, तो कभी चिल्डू बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ अब लगा लेते हैं धान। ये देखिए, अभी बहुत सारा खेत हमारा बच गया है धान का। तो अभी हमारे 5-7 खेत हैं जिनमें धान लगाने हैं। तो 2-3 खेत में हम आज लगा देंगे, 2-3 जो बच जाएंगे उसमें जैसे ही बारिश होगी तो उस टाइम हम अपने खेतों में धान लगा लेंगे। और ये उपले हैं, इसको खेतों में मक्खी मच्छर वगैरह जो भी होंगे, जो भी हमें काटेंगे, तो ये उससे हमारी रक्षा करेगा। तो आप लोगों को पता है कि ये गाय और भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा खेत जो है बिल्कुल पानी से लबालब भर गया है और इसको अच्छी तरह से हमने प्लेन भी कर लिया है, मक्खन इसका बना लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे धान। तो किस तरह से लगाने हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो भी आपने धान के गुच्छे लिए हैं हम लोगों ने, आप देख रहे हो, उसमें से एक एक डाली जो है इसमें खेतों में लगानी पड़ती है। और जब बहुत जल्दी ये लग जाते हैं और लगाने में बिल्कुल आसान होते हैं। सिर्फ डाली निकालनी और जो भी मिट्टी है उसमें बीजनी है और बस हमारे धान लग गए। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारे धान के खेत होते हैं, इनको सब पहले अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, क्योंकि इनमें कोई भी कंकड़ पत्थर या कांटे नहीं होने चाहिए, ताकि बाद में आपको धान लगाते टाइम वो पैरों में चुभे ना। क्योंकि चप्पल तो इस टाइम में नहीं डाल सकते पैरों में, तो इसलिए नंगे पाँव ही ये सब काम करना पड़ता है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये, आप खुद ब खुद देख सकते हो। तो आप लोगों को भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप भी इंजॉय करिए।
और जिन जिन लोगों को अपने खेतों में धान लगाने को हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना काम कर लें जैसे ही बारिश होती है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वैसे तो ऐसा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो वो हमें दिख जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी YouTube फैमिली जो है बड़ी से बड़ी बनती जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने तो लगा लिए धान और मैं आपसे एक बात भी कहना चाहती हूँ कि जिनका आज हैप्पी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी मैरिज एनिवर्सरी की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो हमें बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। तो ये देखिए इस तरह से मिलते हैं चावल। तो आज के ब्लॉग में तो हमने उगा लिए हैं चावल, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को भी ज़रूर दूंगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। और ये आप देख रहे हो ये है चने दली, तो इसकी मैंने बनाई है बहुत ही अच्छी खास डिश, तो ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।